कहते हुए नीली कव्वी वहाँ से चली जाती है और जग्गू बैठा रो रहा था। अब उसे सब याद आ रहे थे, पिताजी भी और बग्गू भी। वो अपने किए पर पछता रहा था, परंतु अब पछताने का क्या फायदा, क्योंकि गया समय लौटकर कब आता है। पूरे जंगल में कबूतर की मिठाई की दुकान मशहूर थी, क्योंकि कबूतर बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता और मुनासिब दाम पर बेचता। सभी पक्षियों को कबूतर की मिठाई बहुत पसंद थी। कबूतर जी, मेरी माँ जी आ रही हैं दूसरे जंगल से, मुझे कुछ मिठाई दें, और हाँ, लड्डू थोड़े ज्यादा डालना। नहीं पति जी, अब हम इस गोरी की बच्ची को उधार में मिठाई नहीं देंगे, पहले पैसे लेकर आओ, फिर ही हम तुम्हें मिठाई देंगे। अरे अरे, बड़ी जुबान है कबूतर तुम्हारी पत्नी की तो। मैं कौन सा भागे जा रही हूँ, 2-4 दिन में लौटा दूंगी तुम्हारे पैसे। वो बहन जी, ऐसा है कि हमें भी शहर से मिठाई बनाने का सामान लेकर आना होता है। अगर आप पैसे नहीं देंगी तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। अब हम और उधार नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो फिर धंधा तो मैं तुम्हारा बंद करके रहूंगी। गोरी की बेइज्जती की है, मैं बदला जरूर लूंगी, और देखना तुम दोनों पति पत्नी यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारोगे। ऐसे गुस्से में गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई हमारा धंधा बंद करने वाली। कबूतर जी, जो बोलती है इसे बोलने दें, परंतु अब हम इसे उधार में एक लड्डू भी नहीं देंगे। तुम यहाँ सोए हुए हो और उस गंदी आंखों वाले कबूतर और उसकी बड़ी बड़ी आंखों वाली चुड़ैल पत्नी ने मेरी बेइज्जती की है। क्या हुआ गोरी, क्यों इतने गुस्से में हो? आज उन्होंने मुझे उधार मिठाई नहीं दी और मुझे भगा दिया। उस कबूतर का कुछ ना कुछ करना ही होगा। गोरी, क्यों ना हम भी जंगल में मिठाई की दुकान बना लें और फिर वो दोनों पति पत्नी बैठकर मक्खियाँ मारेंगे। कालू जी, मैं भी यही सोच रही थी। अब तो मुझे मुकाबला करना ही होगा उस लूसी और उसके पति का। उन्हें मिठाई बनाना तो आती ना थी, इसलिए वो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, हम जंगल में नई मिठाई की दुकान बना रहे हैं, क्या आप हमारे पास काम करेंगी? अच्छी तनख्वाह मिलेगी आपको। गोरी बहन, काम तो करना ही है मुझे कोई ना कोई। अगर आपके पास मुझे काम मिल जाए तो मैं जरूर करूँगी। तुम्हें मिठाई बनाना तो अच्छे से आती है। तुम कल से कबूतर की दुकान के पास वाली जो खाली दुकान है वहाँ आ जाना। वहाँ हम मिठाई की दुकान बनाएंगे। आप स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाना और हम बेचेंगे। चिड़िया मान जाती है और फिर दूसरे रोज गोरी कव्वी और कालू कौवा कबूतर के पास में ही मिठाई की दुकान बना लेते हैं। कबूतर जी, इस गोरी की बच्ची ने तो सच में मिठाई की दुकान बना ली। अब हमारे ग्राहक टूट जाएंगे। हम अपने नसीब का कमाएंगे और वो अपने का, हमें किसी से क्या। जो करते हैं करते फिरें ये कव्वे। लड्डू पेड़े, खालिस दूध के लड्डू पेड़े, जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। गोरी ऐसे आवाज लगा रही थी। सस्ती मिठाई, कबूतर से सस्ती मिठाई लेने के लिए हमारे पास आए। फिर वो कबूतर से कम कीमत में मिठाई बेचते हैं। फिर तो सभी ग्राहक कव्वे और कव्वी की दुकान पर मिठाई लेने आ जाते हैं। देखा मालिक जी, मैंने कैसी स्वादिष्ट मिठाई बनाई है। आज पहले ही दिन कैसे ग्राहक आ रहे हैं हमारी मिठाई खाने। मेरे बेटे की सालगिरह है, बड़ा केक मैं शहर से लेकर आया हूँ। अब आप मुझे अच्छे वाली गुलाब जामुन दे दें, जिसे खाकर सब मेहमान खुश हो जाएं। ये लें भाई जी, ऐसे गुलाब जामुन बनाए हैं हमारी चिड़िया ने कि कभी देखे ना होंगे आपने। ऐसे कुछ ही दिनों में गोरी की दुकान बहुत अच्छे से चल जाती है और वो ढेर सारे पैसे जमा कर लेती है। दूसरी तरफ कबूतर भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। वो ना तो कौवों की दुकान से जलता और ना ही उनसे गुस्से होता। रात को गोरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है, कालू जी, ये कबूतर का बच्चा जब भूख से मरेगा तो फिर ही मेरे मन को शांति मिलेगी, और उस लूसी से तो मैं बर्तन साफ करवाऊंगी अपनी दुकान के। गोरी, आज रात कबूतर और उसकी पत्नी